वेलकम मेरे स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग सॉलिड फिगर कर रहे थे और ये सेकंड वीडियो एंड लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, आपकी पूरी तरह चैप्टर का रिवीजन का ये लास्ट वीडियो होगा। आइए हम इसमें रिकॉल करते हैं। और हम सॉलिड फिगर कर रहे थे और सॉलिड फिगर का जो बच गया था वो था आपका वॉल्यूम बेस्ड। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन किस किस टाइप का है। जैसे पहला क्वेश्चन तो टाइप सिंपल है कि कोई भी सॉलिड फिगर होगा, जैसे क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, सिलेंडर होगा, कौन होगा, स्फीयर होगा, हेमिस्फीयर, कोई भी होगा, सिंपल उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि एक क्यूब दे दिया और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, तो साइड दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम बहुत आसान है। वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, दैट मीन्स 5 का क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर वॉल्यूम निकालना मतलब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसमें वैल्यू पुट कीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए लेकिन कॉम्बिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेशन में वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन है क्या कि एक कोन के ऊपर हेमी स्फीयर को सरमाउंटेड किया गया है। तो सुनिए, जब वॉल्यूम हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी फिगर को कॉम्बिनेशन करेगा, अगर इसके ऊपर एक को रखेगा तो उसमें आप वॉल्यूम प्लस करेंगे, और जैसे ही अगर वहां स्कूप करेगा मतलब बाहर निकालेगा किसी सॉलिड फिगर में से, उसको बाहर कर देगा खोखला करके, तो वहां माइनस। इसमें कोन के ऊपर हेमी स्फीयर रखा है, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। वॉल्यूम में बहुत आसान है कि अगर आप रखते चले जाएंगे तो प्लस और निकालते जाएंगे तो माइनस, यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, वॉल्यूम सबसे आसान होता है। तो आप कॉम्बिनेशन में इस टाइप का कॉम्बिनेशन जब भी मिले, मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन ऐसा आया, इसमें जैसे एक सिलेंडर है, इसके बाहर से एक साइड हेमिस्फीयर है, एक साइड कोन है। अब इसमें इसका वॉल्यूम पूछता है, तो वॉल्यूम में सिंपल है कि आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दो तीनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, और लेकिन यही कॉम्बिनेशन अगर ऐसे आता है, मान लीजिए एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एक अंदर से हेमिस्फीयर निकाल लिया गया है। ठीक है, एक इस टाइप से ग्लास बनाया गया है, जूस ग्लास। तो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस। तो ये बहुत सिंपल है, आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के, डेट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच यहाँ से निकाल के, और इसमें से आप हेमिस्फीयर को माइनस कर लीजिए 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसके अंदर से स्कूप करके बाहर निकाला गया है। तो जैसे ही निकालेंगे माइनस और रखते चले जाएंगे तो प्लस। तो ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पे है। आइए थोड़ा सा एक रिकॉल करते हैं और देखते हैं वो जिसमें किसी एक चीज को मेल्ट करके दूसरा बनाया जाता है। तो समझ लीजिए, किसी भी सॉलिड फिगर में जैसा ही मेल्ट करके दूसरे फिगर में रिकास्ट करेगा, दैट मीन्स इट्स वॉल्यूम। ओके, बिना वॉल्यूम का आप उसको मेल्ट करना मतलब क्या, उसके वजन को पिघला के दूसरा कन्वर्ट करना। तो जब भी मेल्टेड क्वेश्चन होगा तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें इसके वॉल्यूम का ही जिक्र किया जाएगा, उसके वॉल्यूम से ही सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कह रहा है क्या कि एक बहुत बड़ा बिग क्यूब है और इस क्यूब का साइड मान लीजिए दे दिया 4 सेंटीमीटर। ओके, और इसको पिघला के मेल्ट करके एक छोटा छोटा क्यूब बनाया गया है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। तो कितने क्यूब बनेंगे नंबर निकालने के लिए? तो सुन लीजिए, नंबर ऑफ सॉलिड फिगर जो पूछेगा, नंबर ऑफ सॉलिड फिगर्स, छोटा क्यूब पूछ रहा है, तो सुनिए हमेशा जो पिघलाएंगे, जिसको मेल्ट करेंगे उसका वॉल्यूम ऊपर, मतलब वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। हमेशा जो बनाएंगे उसका नीचे क्यूब वॉल्यूम। ओके, जो पिघलाएंगे उसका ऊपर, जो बनाएंगे उसका नीचे। ठीक है, हमेशा इसी तरह जैसे इसमें है तो ए क्यूब, कैपिटल ए क्यूब बाय स्मॉल ए क्यूब, मान लीजिए कैपिटल साइड ये स्मॉल साइड, दैट मीन्स 4 का क्यूब बाय 1 का क्यूब, 64/1 दैट मीन्स 64। आंसर 64, सिंपल। तो इस तरह इसको हम कर सकते हैं। इसी में अगर मान लीजिए कहेगा कि एक बहुत बड़ा स्फीयर है, इसको मेल्ट करके छोटा छोटा स्फीयर बनाया गया है, तो नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स, ठीक है ना, स्मॉल मार्बल्स ऐसे भी लिखता है कि बहुत सारा बड़ा बॉल है, उसको मेल्ट करके मार्बल्स बनाया गया, तो हाउ मेनी मार्बल्स। तो नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर
बाय वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल। ओके, सिंपल है, उससे आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, अब आइए आगे देखते हैं, एक इसी टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, थोड़ा देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक बोलेगा क्या कि 3 स्फीयर है, एक छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, 3 स्फीयर है, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है, तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है, तो इसका रेडियस फाइंड करने के लिए ये रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, ये R1 दिया हुआ है, ये R2 दिया हुआ है, R3 और कैपिटल R पूछ रहा है। 3 spheres of radius 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted and recast into a big sphere, then find the radius of big sphere। तो इस टाइप में भी बहुत सिंपल है, आप तीनों का वॉल्यूम ऑफ 3 spheres इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, तीनों के वजन के बराबर इसका होगा वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। बहुत आसानी से मेंसुरेशन बनता है, बस आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन जैसे ही लीजिएगा तो R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब, और इधर हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, R1 का वैल्यू 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा, कैपिटल R निकल जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कवर कर सकते हैं। एक दो और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें एक सिलेंडर है, ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक सिलेंडर है जो पूरी तरह आइसक्रीम से फिलअप है। ठीक है, पूरी तरह आइसक्रीम से बड़ा हुआ है और इसका रेडियस और हाइट दिया हुआ है। ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है, ये गिवन है। सपोज रेडियस 14 सेंटीमीटर है और हाइट 20 सेंटीमीटर, सपोज ये दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये पूरी तरह आइसक्रीम से भरा हुआ है, इस आइसक्रीम को कौन शेप में फिलअप किया जा रहा है, इस कौन शेप में फिलअप किया जा रहा है। ठीक है, उसके ऊपर हेमीस्फीयर ज्वाइंट करके इस टाइप से इसको भरा जा रहा है, तो कितना आइसक्रीम बनेगा। ओके, इसका भी रेडियस हाइट दिया रहेगा, सारा चीज रेडियस और हाइट दिया रहेगा। तो यहाँ देखें, नंबर ऑफ आइसक्रीम्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, सिंपल। ठीक है, आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का जो वॉल्यूम होगा उसमें एक हेमीस्फीयर है और एक कोन है, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब अब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कॉमन लेके काटने वाला को काट दीजिए, जो डायमेंशन दिया रहेगा उस डायमेंशन को पुट कीजिए, आपका नंबर ऑफ आइसक्रीम्स निकल जाएगा। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल है, आप इसको कवर अच्छे से कर सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं एक दो क्वेश्चन और जो स्पीड बेस्ड है और उसको हम किस तरह समझ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आइए उसको हम देखते हैं। ठीक है, स्पीड बेस्ड क्वेश्चन एक दो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वहां पे आप नहीं कर पाएगा तो फिर दिक्कत करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एक दो क्वेश्चन स्पीड बेस्ड। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा स्पीड बेस्ड में, स्पीड बेस्ड में अगर सिलेंड्रिकल कोई चीज है और उसमें अगर स्पीड दिया हुआ है तो सिलेंडर उसका हाइट बनेगा, और अगर क्यूबॉइडल है तो ये स्पीड उसका हाइट बनेगा, अगर क्यूबॉइडल है तो स्पीड उसका लेंथ बनेगा। ये हमेशा चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन में है कि वाटर इन अ कैनल 1.5 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप। एक क्वेश्चन है कि 1.5 एक कैनल है, कैनल मोस्टली क्यूबॉइडल शेप का होता है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा। तो कह रहा है क्या, एक कैनल है और उस कैनल का वाइड 1.5 मीटर है, मतलब ब्रेथ 1.5 मीटर है, इसका ब्रेथ, ये लेंथ और ये हाइट, और डीप जो है वो 6 मीटर है, यानी हाइट इसका 6 मीटर है। ओके,
एंड वाटर इज फॉलोइंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या इसमें आगे, हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज डिजाइड। मतलब मान लीजिए इस कैनल में पानी आया और उस पानी को एक फील्ड में डाल दिया, तो फील्ड में डालेंगे तो पानी लगेगा फील्ड में, तो वो पानी जो सपोज कर रहा है कि 8 सेंटीमीटर खड़ा हो गया, ये पानी इसमें 8 सेंटीमीटर इसका हाइट जो दे दिया, हाइट ऑफ वाटर जो दे दिया वो दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 8। तो कह रहा है कि हाउ मच एरिया, कितना एरिया इरिगेट होगा। टाइम दिया हुआ है 30 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है 30 मिनट्स। सुनिए अब बहुत सिंपल है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि बॉयडल होगा तो जो स्पीड होगा वो लेंथ बनेगा और सिलेंड्रिकल जो होगा वो स्पीड होगा वो उसका हाइट बनेगा। सिंपल। यहां देखिए 60 मिनट इज इक्वल टू 10,000 मीटर, दैट मीन्स 1 मिनट इज इक्वल टू 10,000 बाई 60 मीटर, दैट मीन्स 30 मिनट तक चलाया गया है तो 30 मिनट मतलब 10,000 बाई 60 इंटू 30 मीटर। 32 जा 62 से कटेगा 5,000, दैट मीन्स 5,000 मीटर। दैट मीन्स लेंथ ऑफ कैनल इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू 5,000 मीटर। ओके, ये इसका लेंथ हो गया। कैनल जब लेंथ हो गया तो ये अब आप जान लीजिए कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों मालूम हो गया। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से बैलेंस कर देंगे, क्योंकि जो पानी इसमें आया उसी पानी को इसमें रखा गया था। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कैनल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड। दोनों का वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि इसी को किया गया था, तो L इंटू बी इंटू एच। और फील्ड हमने बताया था वॉल्यूम जब भी निकालते हैं किसी चीज को, एरिया को जब हाइट से इंटू कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एरिया इंटू हाइट। ये लेंथ मालूम हो गया 5,000 इंटू ब्रेथ मालूम हो गया कितना, ब्रेथ हो गया 1.5 इंटू हाइट मालूम हो गया 6। एरिया निकालना है और हाइट आपका था 8 सेंटीमीटर मतलब 8/100 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह आप पूरी तरह रिकॉल कर सकते हैं और अच्छे से जवाब आप दे सकते हैं। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। स्पीड बेस्ड हो, क्या कहता है, फर्स्ट वीडियो में बताया हूँ कि कैसे एरिया निकाल सकते हैं, और सेकंड में आप वॉल्यूम में बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप एक बार रिकॉल कीजिए। आज आपका लास्ट नाइट है ये एग्जामिनेशन का, कल आपकी एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो अच्छे से रिकवर कीजिए और फॉर्मूला जितना जल्द अच्छा से हो सके आप उसको याद कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड सब रहेगा। मैंने आपको पूरी चैप्टर रिकॉल किया हूँ, रियल नंबर जो भी है सब। आइए हम एक बार पूरी तरह देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो होगा वो किस टाइप से रहेगा इस बार, और कैसे उसको देखना है, कैसे करना है, ताकि हमारी टाइमिंग मैनेज हो और हम टाइम पे कवर कर सके। ठीक है, इस बार का जो क्वेश्चन है आपका, उसका पैटर्न सीबीएसई का 38 क्वेश्चन का है। ठीक है ना, क्वेश्चन पैटर्न आपका 38 क्वेश्चन का है, समझे। 38 क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38 होंगे आपका। इस बार मैथ में 38 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपका 4 सेक्शन होगा। आइए देखते हैं, 4 ABCDE 5 सेक्शन होगा। देखिए फर्स्ट सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव, और 1 से लेके 20 तक वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक। और इसमें जो 19 और 20 नंबर क्वेश्चन होगा वो आपका असर्शन और रीजन होगा। मतलब उसमें करना क्या है कि एक स्टेटमेंट असर्शन दिया रहेगा, एक रीजन दिया रहेगा, आपको पढ़ना है दोनों को अच्छे से। पढ़ने के बाद देखना क्या है कि कौन सा ऑप्शन हमको मैच कर रहा है। उसमें 4 ऑप्शन होगा, इस तरह ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन में असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऐसा एग्जाम्पल होगा, तो उस पर देख लीजिएगा ऐसा ऑप्शन। सेकेंड होगा कि असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो आप पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन होगा कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। फोर्थ ऑप्शन होगा कि रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो इस तरह आप देख लीजिएगा। ठीक है, 19 और 20 असर्शन और रीजन होगा। उसके बाद सेक्शन बी में आइए, इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स का होगा, और वो 21 से लेके 25 तक होंगे, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, ये
20 मार्क्स का हो गया। और ये 5 क्वेश्चंस होंगे, दैट मीन्स 5 टू जा 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का होगा और ये 20 मार्क्स का हो गया। ओके, और ये 10 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आइएगा सेक्शन सी, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग होगा और ये 3 मार्क्स का होगा, 26 से लेके 31 31 तक। दैट मीन्स कितने क्वेश्चन होंगे? 6 क्वेश्चंस। ये 6 क्वेश्चंस हो गए आपके, और ये 3 मार्क्स का एक होगा, तो 6 3 जा 18। ओके, ये 18 का हो गया। उसके बाद आप आइएगा और सेक्शन डी, सेक्शन डी में वेरी लॉन्ग होंगे, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वो 32 से लेके 35 तक होगा, 32 33 34 35, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और ये 4 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स का, तो 4 5 जा 20 मार्क्स का ये हो गया। और उसके बाद आपका सेक्शन ई, 5 सेक्शन में क्वेश्चन होगा और ये केस बेस्ड होगा, केस बेस्ड, ठीक है। ये 36 से लेके 38, 36 से 38 तक, 36 37 38, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और ये 36 37 38 3 क्वेश्चंस होंगे, और ये 3 मार्क्स का होगा, तो 3 3 जा 9 4 3 जा 12, एक 4 नंबर का होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और केस बेस्ड में 3 क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन केस बेस्ड में आपका 4 तिया 12 नंबर का ये हो गया क्वेश्चन आपका। देखिए ऐड करके आपका 80 आ गया, हाँ 80। सबसे पहले आइए हम लोग केस बेस्ड को देखते हैं। केस बेस्ड में एक्चुअली क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 36 है, तो इसमें क्या होगा कि कुछ पैराग्राफ, कुछ फिगर, ये सब दिया रहेगा। आप लोग फिगर देख के घबराइएगा नहीं, सबसे पहले पूरी तरह अच्छे से उसको पढ़िएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बुक से ही होता है, बहुत आसान होता है। फॉर्मूला बेस्ड हो सकता है, जैसे कि अगर सॉलिड फिगर है तो उसमें CSA TSA वॉल्यूम हो सकता है कि तीनों क्वेश्चन एक केस बेस्ड में 3 क्वेश्चन होंगे। जैसे 36 में फर्स्ट क्वेश्चन, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ये भी 1 का होगा और ये 2 का होगा, यानी 4 मार्क्स का हो गया। एक केस बेस्ड 4 मार्क्स का होगा, और अच्छे से उसको आप रीड करेंगे तो समझ में आएगा। ये नहीं कि फिगर देख के घबरा जाना है, ऐसा नहीं करना है, पहले अच्छे से समझना है फिर उसको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं तो सुनिए, कॉपी पे आपके पास जो कॉपी एग्जामिनेशन पेपर मिलेगा उसमें आप सेक्शन ए लिख लीजिएगा। सेक्शन ए लिखने के बाद 1 से लेके 20 तक आप नंबर अलॉट कर दीजिएगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव को बाद में बनाइएगा, पहले सब्जेक्टिव, ठीक है। फिर सेक्शन बी से आप स्टार्ट कीजिएगा और उसको कंटिन्यू बनाते चलिएगा ई तक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है, बहुत कम, ताकि आप कवर कर सके। कोशिश कीजिएगा कि हमारा 2 घंटा 45 मिनट तक हो जाए, 2 आवर एंड 45 मिनट तक मेरा पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए। इस तरह से इसको अरेंज करना है और अच्छे से कवर करना है, और एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं क्वेश्चन होगा, पेपर अच्छा रहेगा। आप अच्छे से इसको रिकॉल किए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको दिक्कत उतनी नहीं होगी, ठीक है। आप कर सकते हैं, टाइम पे कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जो भी फिगर बनाइएगा, चाहे वो ग्राफ में हो या फिर कोई भी फिगर, ट्राइंगल का कोई फिगर, सर्कल का कोई फिगर, कोई भी फिगर बनाइएगा, तो यूज द पेंसिल, ओनली यूज द पेंसिल, नॉट यूज द पेन। पेन का यूज नहीं करना है, सिर्फ पेंसिल का यूज करके उसको बनाइए और ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और आंसर लिखने के बाद जो भी आंसर आपको आता है, जैसे कि मान लीजिए आप AC इज इक्वल टू जैसे 5 निकाले, 5 यूनिट्स, तो लास्ट में ऐसे क्लोज कर दिया कीजिए, थोड़ा कॉपी ज्यादा अच्छा लगे और अच्छी मार्क्स आवे, ठीक है। तो आप इस तरह इसको अरेंज कीजिए। क्वेश्चन के रूप में मेन क्वेश्चन सुनिए क्या क्या करना है। एक रियल नंबर में इरेशनल नंबर का प्रूफ कर ही लीजिएगा, आना ही चाहिए, आएगा ही, 100% क्वेश्चन वो आएगा। उसके बाद आपका रियल नंबर के बाद आप लिनियर में ग्राफ कर ही लीजिएगा, हमेशा आता है और आएगा ग्राफ। उसके बाद आपका एक हाइट एंड डिस्टेंस पूरी तरह अच्छा क्वेश्चन है, मैं वीडियो में भी करवा चुका हूं, आप NCERT भी किए होंगे, दैट इज इनफ। उससे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद BPT थ्योरम कर लीजिएगा, वो हमेशा रहता है, आता ही है और आएगा ही। और उसके बाद आपका क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, दिस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर और आसान चैप्टर है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए और अच्छे से कवर कीजिए। आप लोग आज पूरी रात आपके पास है,
थोड़ा पढ़िए, सोना भी है 5-6-7 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए, ठीक है। 6-7 घंटे आपको सोना चाहिए ताकि कल आपकी एग्जाम अच्छा जा सके, ठीक है। और फिर सुबह में उठ के थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए और उसके बाद आप एग्जाम के लिए जाइए। फॉर्मूला जरूर रिकॉल कीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।